कि उनका डिसीजन ये है कि हम कोर्ट चूज करेंगे जहां जोश तवज्जो भाई। तो कहीं ना कहीं ये मौका शीतलागंज की कोर्ट में 3 नंबर की जर्सी में नरेंद्र नाम संभोता है इनका। पहले रेड के लिए इस समय क्या पहली रेड हो गलती करते हुए आमतौर से आप जाने दीजिए तभी कुछ हो सकता है यार। अगवा खड़ा और बुलंदशहर के खिलाड़ी चाहेंगे कि खेल को इसी रेशियो में बढ़ाया जाए, कुछ गलतियां करने पर मजबूर कर दिया जाए शीतलागंज के खिलाड़ियों को। एक जबरदस्त रेडर निश्चित तौर से अकेले बलबूते पर काफी कुछ के लिए उसका थोड़ा सा नमूना जरूर दिखाया अपने पहली ही रेड में जैद ने। तो दोनों टीमों का स्कोर 1-1 पॉइंट चूंकि शुरुआत हो चुकी है और ये कहा जा सकता है ये कि एक करारा आघात जो मेन रेडर है उनका ही शिकार कर लिया है। आरिफ इस समय रेड पर 10 नंबर की जर्सी में शीतलागंज के निश्चित तौर से इनको क्या खूबसूरती के साथ ब्लॉक किया गया है। कोई मौका नहीं आरिफ के पास सिवाय बेंच पर जाने के। एक और पॉइंट आता हुआ यानी कि दोनों शोधों में काम करती हुई नजर आ रही है बुलंदशहर की टीम। जैसे कि पहले से ही ये आंका गया था कि इसी अंदाज में खेल को देखा जा सकता है, लेकिन शीतलागंज की भी टीम किसी से कम नहीं है। अच्छा कमबैक करने का मादा है उनके पास, क्या कमबैक करेंगे? चलिए एक और डिफेंडर यानी कि लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर का शिकार किया रनिंग हैंड टच के जरिए। शाद इस समय रेड पर क्या कुछ जो खिलाड़ी उनके बेंच पर हैं क्या उन्हें रिवाइवल ये दिला सकते हैं या फिर इन्हें भी टैकल करके उसी जगह पर भेज दिया जाएगा? फिलहाल रनिंग हैंड टच करने की कोशिश, नॉर्मली अटैक सामने से ब्लॉक करने की कोशिश और उस कोशिश को नाकाम कर दिया है। 2 पॉइंट यानी कि जो बेंच पर खिलाड़ी थे उनको रिवाइवल मिल चुका है। अरशद इस समय जैद को रिवाइवल मिल चुका है, वो इस समय कोर्ट पर उपस्थित 6 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई टीम शीतलागंज। बोनस ऑन है, नरेंद्र एक बार फिर से रेड पर है, पिछला रेड पर कामयाब रहा था और किक के जरिए यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर का सफाया करते हुए एक और पॉइंट आता हुआ बुलंदशहर के लिए। 6 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई बुलंदशहर की टीम। जैद इस समय रेड पर पिछला रेड कामयाब जरूर रहा था, क्या एक बार फिर से वो कामयाबी इनको मिलेगी? लगातार लेफ्ट और राइट दौड़ जरूर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए हैं। संभवतः को टच के जरिए इस समय लेफ्ट कॉर्नर का अच्छा शिकार किया है उन्होंने। एक और पॉइंट आता हुआ शीतलागंज के लिए। निश्चित तौर से जैद की तारीफ करनी होगी, एक अच्छे रेडर है, एक हम ये कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी की तरह खेलते हैं शीतलागंज के लिए। वो एडवांस टैकल करने की कोशिश, कोई एंगल नहीं बना पाए, दोनों पैरों को होल्ड करने की जो कोशिश थी वो थोड़ी सी नाकाम दिखती हुई यहाँ पर। एक और पॉइंट, 6 और 4 का स्कोर यानी कि 2 पॉइंट की लीड अभी भी बुलंदशहर के पास। 6 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करते हुए बुलंदशहर की टीम। मौका है यहाँ पर रेडर के पास कि बोनस भी ले सकते हैं वो। हालांकि जैद ने पिछले 2 रेड में अच्छी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने जिस आत्मविश्वास की जरूरत थी उन्हें वो मिल चुकी है। रनिंग हैंड टच करने की कोशिश लेकिन नॉर्मली अटेम्प्ट रेड एम्प्टी जाती हुई 5 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई मैच पुनः प्रारंभ हो चुका है। इस समय 5 नंबर की जर्सी का रेडर बुलंदशहर का कोशिश करते हुए कि पॉइंट लाया जाए। बकर इस समय जो कि राइट कॉर्नर पर है, फिर से गलती करते हुए हाफ अटेम्प्ट करना आपको बहुत ही दुखदाई साबित हो सकता है शीतलागंज के लिए। बिना किसी एंगल पाए हुए ही अटैक करने की कोशिश, टैकल करने की जो कोशिश है वो लगातार नाकाम होती हुई। जैद इस समय रेड पर जो बिल्कुल बहुत ही गंदा खेल कहा जा सकता है। शीतलागंज आमतौर से इस तरीके का खेल नहीं खेलती है लेकिन किस अंदाज में आज वो खेल रही है।
जी बिल्कुल पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ। समय 3 मिनट और बचा हुआ है पहले हाफ का। पहले हाफ का खेल चल रहा है अभी 3 मिनट का समय। जब ये रेड स्टार्ट की रनिंग हैंड टच करने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाकर समय राइट कॉर्नर पर खेल रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर आरिफ उसके साथ चेन में समय शाद और एक डिफेंडर सेल्फ आउट होता हुआ। तो बात कर ले सबको ले ली हम और तो ध्यान रखा लाइनमैन है ना उधर। लाइनमैन तो कोई कौन जरूर जाए छूना जो है बाहर फैला हुआ है। लाइनमैन है वो। लाइनमैन भैया मुस्तैद रहिए। दो लाइनमैन लगा दीजिए अंकित। दो लाइनमैन लगाइए दोनों साइड। लाइनमैन है यार। 3 मिनट का खेल और बचा हुआ है। जैद एक बार फिर से रेड पर, जबकि 6 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई बुलंदशहर की टीम। पिछली 2-3 रेड जरूर कामयाब रही थी। सिर्फ एक एम्प्टी रेड पर खेले हैं और लगातार पॉइंट अर्जित किया है जैद ने शीतलागंज के लिए। अच्छा खेल उन्होंने दिखाया जरूर है, लेकिन इस बार बहुत ही सुंदर टैकल जिसकी सराहना करना निश्चित तौर से हम लोगों को पड़ेगा। बहुत ही लाजवाब टैकल। सिर्फ 4 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई शीतलागंज टीम क्या कमबैक करेगी। हालांकि पॉइंट पर भी पीछे चल रही है। स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 8 और 5 का स्कोर, 3 पॉइंट की लीड बुलंदशहर के पास। सामने से ब्लॉक करने की जो कोशिश चल रही थी वो कामयाब नहीं हो पाई पकड़। 1.5 मिनट के इर्द गिर्द का समय और बचा हुआ है पहले हाफ में। लीजिए खुद ही जा करके गोद में बैठ गए। हालांकि जो लाइन जंप लगाना चाह रहे थे फजल भाई, वो आप मिड लाइन की तरफ लगाना चाहिए, ना कि आप समूचे डिफेंडर की तरफ। मात्र 2 खिलाड़ी। सुपर टैकल सिचुएशन है। क्या सुपर टैकल दिया जाएगा? दोनों चलिए संभवतः यहाँ पर सुपर टैकल। बिल्कुल सुपर टैकल। 2 पॉइंट। इस सुपर टैकल ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस। 7 और 10 का स्कोर। जो लीड 5 पॉइंट की हुई थी कहीं ना कहीं उसमें रिकवरी थोड़ी सी जरूर हुई है। 7 और 10 का स्कोर। इसके बाद संभवतः एक रेड और हो सकती है पहले हाफ में। शीतलागंज की टीम इस समय खेल रही है और सामने से ब्लॉक करने की कोशिश। पिछली बार कामयाबी मिल गई थी, लेकिन इस बार अच्छा नरेंद्र जो कि मेन रेडर है 3 नंबर की जर्सी में इस समय रेड पर, और काफी तेजी के साथ उन्होंने राइट कॉर्नर का शिकार किया। चलिए हाफ टाइम का लास्ट रेड। संभवतः यहाँ से अगर पॉइंट लेकर के नहीं जाते तो फिर मुश्किल यहाँ पर शीतलागंज के लिए। और इसी के साथ ऑल आउट होती हुई शीतलागंज की टीम और हाफ टाइम का खेल समाप्त हुआ। हाफ का खेल यहाँ से प्रारंभ होता हुआ। इस समय जैद है रेड पर। एक अच्छे रेडर हैं, बहुत कुछ उम्मीद होंगी शीतलागंज की और 2 टच के जरिए यहाँ पर शिकार कर लिया है उन्होंने। बिल्कुल एक और पॉइंट आता हुआ। अब लीड जो है वो 7 पॉइंट की रह चुकी है। नरेंद्र इस समय रेड पर, जबकि 3 नंबर की जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर से उन्होंने अपने रेड सफर की शुरुआत किया है। तो टच का अटैम्प्ट लेफ्ट इन पर, लेकिन कामयाबी भी नहीं मिली। सेकंड का अटैम्प्ट वहां पर किक के जरिए उन्होंने किया, लेकिन रनिंग हैंड टच के जरिए यहाँ पर राइट कवर के खिलाड़ी को यहाँ पर शिकार किया उन्होंने। इस समय रेड पर हालांकि जो डिफेंस है वो शीतलागंज का पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। कोई सपोर्ट नहीं और जो टैकल करने का जो प्रयास भी चल रहा है वो बिल्कुल अधूरे मन से। एक बार फिर से, लेकिन इस बार एंकल होल्ड क्या खूबसूरती के साथ किया गया यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर। जैद का भी शिकार किया गया। एक और पॉइंट आता हुआ बुलंदशहर के लिए।
जो बच्ची खुशी उम्मीदें थे शीतलागंज के लिए जैद के रूप में, वो भी इस समय बेंच पर पहुंच चुके हैं। 5 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई शीतलागंज की टीम। नरेंद्र जो कि इस समय रेड पर थे, उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया हैंड टच के जरिए। आरिफ इस समय रेड पर, हालांकि रेडर चल रहे हैं, सिवाय जैद को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही खराब खेल का प्रदर्शन इस समय शीतलागंज के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिल रहा है। डिफेंड पूरी तरीके से खराब खेल का प्रदर्शन, और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि जैद को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ कोई ऐसा रेडर डाके डिफेंडर दिखाई दिया है जो पॉइंट लाया हो शीतलागंज के लिए। एक रेड जरूर शाम की कामयाब रही थी जिसमें मल्टी पॉइंट मिले थे। फिर से सुपर टैकल सिचुएशन है, एक बार सुपर टैकल किया जा चुका है, क्या दोबारा सुपर टैकल किया जाएगा? बकर सामने से ब्लॉक करने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। नतीजा ये हुआ कि 2 डिफेंडर आउट हुए। तो बाहर भैया लाइन में मुस्तैद रहिए। लास्ट टिमटिमाता चिराग इस समय शीतलागंज का। लास्ट 3 मिनट का खेल और बचा हुआ। लास्ट 3 मिनट का खेल और बचा हुआ है। चलिए 2 डिफेंडर हैं, एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन, लेकिन एक शिकार कर लिया नरेंद्र ने। मात्र एक इकलौता टिमटिमाता में क्या उन्हें पॉइंट मिलेगा या फिर इनका शिकार करके दूसरा ऑल आउट यहाँ पर दिया जाएगा शीतलागंज को बुलंदशहर की तरफ से। इस समय रेड करते हुए 6 नंबर की जर्सी में एंकल होल्ड अच्छा और सपोर्ट भी टाइम करता हुआ एक और ऑल आउट का दंश झेलती हुई शीतलागंज की टीम। सेकंड ऑल आउट लास्ट मोमेंट में मिला था पहले हाफ के। हालांकि इस रेड के बाद सिर्फ 2 रेड और हो सकते हैं। समय धीरे धीरे निकल रहा है। होता है कि लास्ट रेड होगी शीतलागंज की तरफ से और एक रेड मुश्किल मिल सकती है यहाँ पर बुलंदशहर के लिए। चलिए पॉइंट यहाँ पर मल्टी पॉइंट की रेड एक बार फिर से शाद ने लगाया है। तो जैद के बाद चलिए मैच समाप्त हुआ।